सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मेरा नाम है रिद्धि। और आज सुबह से करवा चौथ की तैयारी में लगी थी। सुबह से पूजा वगैरह किया और काफी दिन से हम लोग लगे थे कि करवा चौथ है, करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ आने वाला है। फाइनली आज वो दिन आ गया। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को विश करना चाहूंगी। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। जिन बहनों ने उपवास रखा रहेगा उन सभी बहनों के लिए हैप्पी करवा चौथ। और देवी माँ से प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी बहनें सुहागन रहे। वो क्या, संसार की सारी बहनें सुहागन रहे, सब अपने पति के साथ खुश रहें। और सबसे पहले तो स्वस्थ रहे सभी बहनों के हस्बैंड, सभी लोगों के, क्योंकि आजकल के टाइम पे स्वस्थ रहना काफी ज्यादा जरूरी है। और बस आज सुबह से पूजा वगैरह किया और अभी करनी है शाम की तैयारी। क्योंकि अभी मैं सुबह में बालकनी पे बैठी थी, देख रही हूँ दादी अपने काम में लगी हुई है। दादी को देख के मुझे काफ़ी खुशी होती है। दादी दिखती रहती है मेरे को अक्सर टाइम पे। और अभी मुझे करना है सुबह की तैयारी, करवा चौथ की पूजा वगैरह करना है, फिर शाम को करने का है। सब करके लेती हूँ फटाफट और मिलती हूँ आपको आगे। फटाफट पहले मैं टेबल को सजा देती हूँ, भगवान को फूल फाल चढ़ा के फिर भगवान को आरती भी करनी है। अभी बहुत सारा तैयारी वगैरह करनी है। और ये लाए थे मैंने मॉल से फ्लावर्स। सुबह की बज रही थी ये 9:30, तभी मैं फटाफट तैयारी की, क्योंकि अखंड दिया जलाने का था ना, तो फिर फटाफट करने लग जाती हूँ तैयारी। और इसी दौरान बीच में मेरी मम्मी का कॉल आ गया था। मम्मी को याद आया होगा ना कि करवा चौथ का उपवास रहेगा मेरा, क्योंकि मैं हर साल बॉम्बे में ही मैंने सेलिब्रेट किया है और इस साल मैंने फ़र्स्ट टाइम जापान में अकेले सेलिब्रेट किया। और फिर मम्मी का फ़ोन आया, फिर मम्मी से बात किया। और ये जो मैंने दिख रहे लड्डू, ये मैंने परसों बनाए थे करवा चौथ के एक दिन पहले, और रिकॉर्ड नहीं कर पाई वो बात को। कैसे लगी आप लोगों को मेरी सजावट, प्लीज़ मुझे बताना। और ये मैंने अखंड दिया जला दिया। ये अखंड दिया रात की चांद चंद्रमा देखने तक ये अखंड दिया जलना चाहिए। इंडिया से बीच में मेरी मम्मी ने मुंबई से पार्सल भेजा था, जिसमें मेरी मम्मी ने मेरे लिए साड़ियाँ, चूड़ियाँ और जो भी लेडीज़ का श्रृंगार का सामान होता है सब मम्मी ने मेरे लिए भेजा था मुंबई से। अभी बज रही है शाम की 6 बजे और पूजा का मुहूर्त था 5 बजे से 7 बजे तक कुछ था। और 6 बजे मैं फटाफट अपना रेडी वेडी होके फटाफट अगरबत्ती करके भगवान को हल्दी कुमकुम लगा भिगा के भगवान का आरती करना स्टार्ट करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी को सुखी रहे, सभी बहनें सुहागन रहे सदा। और फटाफट रेडी होके भगवान की आरती करती हूँ और आप लोगों को कथा सुनाती हूँ करवा चौथ मैया की। मोरिया वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा शंभुर्निदेव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक से। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूखे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया, अर्थात उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ना करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने जो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंत ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना, कृपा करना।
पूजा ख़त्म करने के बाद में मैंने बनाई रील और कुछ इस तरीके का रहा मेरा आज का दिन। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग ऐसे ही खुश रहे और भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखे। और कुछ इस तरीके से रहा मेरा आज का दिन। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो उसके लिए धन्यवाद, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।